एक बार की बात है, एक चोर एक महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी ने उसे समझाया, प्रभु का नाम जपा करो, भक्ति किया करो। चोर ने कहा, बाबा मुझसे ये सब नहीं होगा, अगर कोई एक काम बताओ जो मैं कर सकूं। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बस एक काम कर लो, जब भी किसी पराई स्त्री से मिलो उसे अपनी माता या बहन के रूप में देखो। चोर ने सिर हिलाया, ठीक है बाबा, ये कर सकता हूँ। कुछ दिनों बाद वह एक बड़े मकान में चोरी करने घुसा। वह मकान किसी आम इंसान का नहीं, एक रानी का था। दरअसल उस राज्य के राजा की कोई संतान नहीं थी और इसलिए उसने अपनी पत्नी को अलग कर दिया था। पिछले 12 सालों से रानी एकांत में उसी मकान में रह रही थी। बाहर सैनिक सदा पहरा देते, हर आने जाने वाले की खबर राजा तक पहुंचाते। जब चोर मकान में घुसा, सैनिकों ने देखा और तुरंत राजा को सूचना दी। राजा भागता हुआ आया और खिड़की से अंदर झांकने लगा। उधर रानी ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। रानी गुस्से से बोली, तू कौन है, क्या करने आया है? चोर डरते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, बस सैनिकों को मत बताइए, मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। रानी थोड़ी शांत हुई और बोली, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन बदले में मेरी एक बात माननी होगी, मेरी एक इच्छा पूरी करो। चोर एकदम चौकन्ना हो गया। वह तुरंत 4 कदम पीछे हट गया और बोला, माताजी, मैं आप में माँ का स्वरूप देखता हूँ, मैं वह पाप नहीं कर सकता, अगर कोई पुत्र के योग्य सेवा हो तो बताइए। रानी यह सुनकर दंग रह गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसी समय राजा सैनिकों के साथ भीतर आया और यह सब देखकर अचंभित रह गया। राजा ने कहा, मैंने आज तक ऐसा ईमानदार चोर नहीं देखा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? चोर बोला, महाराज, मेरी कोई इच्छा नहीं, बस मेरी माता, जिन्हें आपने 12 सालों से अलग रखा है, उन्हें राजमहल में फिर से वही सम्मान दिलवाइए। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह तुरंत रानी के पास गया और विनती की, मुझे क्षमा करो, चलो वापस चले। रानी ने कहा, मैं चलूंगी, लेकिन एक शर्त है, जिस चोर ने मुझे मां माना, मैं उसे पुत्र मान चुकी हूँ, आप भी उसे अपना पुत्र मानिए और उसे अगला युवराज घोषित कीजिए। राजा ने सहमति दे दी। उस दिन एक चोर, जिसने सिर्फ एक नेक सोच अपनाई थी, पराई स्त्री को मां मानने की, राजा का बेटा और राज्य का उत्तराधिकारी बन गया।